अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में आज से बाकायदा तौर पे पार्लियामान बमुकाबला अदलिया की एक महाज़ाराई की सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि कौमी असम्बली में आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस की सरबराही में किसी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद को मंजूर किया गया है। जो करारदाद आज कौमी असम्बली में मंजूर हुई, इसमें कहा गया है कि ये अदालत का अक़लियती फ़ैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। करारदाद में मज़ीद ये भी कहा गया कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुनाफी इस फैसले पर अमल दरामद न किया जाए। ये बहुत वाज़े तौर पे इस करारदाद के अंदर कहकर ऐसा लगता है कि बाउंड कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत और कैबिनेट को कि जो 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया था उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, ये उनको पाबंद करता है। अब इस सूरत हाल में ये जो एक आइनी सूरत हाल की शक्ल बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, इसमें दोनों अतराफ से जब बात की जाती है, जो आर्ग्यूमेंट पेश किए जाते हैं, तो आइन ही का हवाला दे के बात की जाती है। एक है आइन का आर्टिकल 68, जिसमें जजेस के कंडक्ट के खिलाफ पार्लियामान में बात करने से रोका गया है। उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके कंडक्ट के हवाले से, या फिर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती। इसी आइन का अगला हिस्सा आर्टिकल 69 जो है वो अदालत को पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई पर एतराज़ या इंक्वायरी से रोकता है। तो आज जो पार्लियामान ने किया वो ये हुकूमती जमातें कहती हैं कि हमने असर्ट की है जो पार्लियामान की पोजीशन है उसको, और दूसरी तरफ से ये हवाला दिया जाता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए जो PTI बात कर रही है। सो अब दोनों तरफ से जो आइन का हवाला दे के इक़दाम किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़े आइनी बहरान की सी जो कैफियत बन चुकी है पाकिस्तान में, इसका हल क्या है, ये हमारे प्रोग्राम में आज तफसीली तौर पे हमारा टॉपिक होगा। इसके अलावा आज की कुछ अहम खबरों में शामिल है प्राइम मिनिस्टर साहब जो आजकल कभी कैबिनेट कभी इत्तेहादियों के इजलासों पे इजलास बुला रहे हैं। आज फाइनली ये ऐलान किया गया है कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, जिसके अंदर ये जो आइनी बहरान है इसके ऊपर मुशावरत होगी और इसके अलावा जो सिक्योरिटी उमूर है तमाम मामला के ऊपर बातचीत होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर इजहार ख्याल किया जो फैसला है उसके ऊपर अपने जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से। तीसरी तरफ जो एक अहम खबर है जिसको बहुत अहमियत दी जानी चाहिए इस वक्त, वो असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के PTI के। उन्होंने कल डॉन न्यूज़ से में आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने हुकूमत को एक बार फिर ताउन की ऑफ़र दी है। असद कैसर साहब अपने तहीं बहुत दफ़ा इस किस्म की कोशिशें करते रहे हैं और हमें ये भी याद है कि जो कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी, वो असद कैसर साहब ने वो रूलिंग देने से इतलात यही थी कि इनकार किया था, तो कासिम सूरी साहब को सामने किया गया था। तो एक मिजाज असद कैसर साहब रखते हैं बातचीत का रास्ता हमवार करने का। इसमें इजाफा करते हुए उन्होंने कल डॉन पे कहा कि हुकूमत अगर एक कदम आगे बढ़ाए, हमें बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब दावत दें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए कोई वन टाइम एक आइनी तरमीम भी इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए करना पड़ती है तो PTI उसके लिए भी तैयार है। तो उनकी इस ऑफ़र के हवाले से अब इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है, इंतज़ार था कि आज कौमी असम्बली में भी क्या इसका कुछ जिक्र होगा या हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा जवाब दिया जाएगा। तो वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने लेकिन बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया। वो ये कहते हैं कि PTI एक तरफ मुल्क को बहरान में धकेलती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातचीत करती है, तो उनसे कोई भी बात नहीं होगी। तो अब क्या समझा जाए, हुकूमत PTI की इस ऑफ़र को सीरियस लेगी या नहीं लेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरी तरफ बहुत सारी बहस है जिसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इत्तेहादी हुकूमत से बहुत नाखुश हैं। MQM के बारे में बातें हो रही थी। आज अमीनुल हक साहब की मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनके मरदमशुमारी के हवाले से जो मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने अपने एतराज़ात सामने रखे, जिनको तहम्मुल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुना भी। लेकिन पार्लियामेंट में अगर आप लोग को याद हो, एक अपोजिशन लीडर भी बैठे हुए हैं आजकल इस पार्लियामेंट के अंदर, राजा रियाज साहब, जो कि बराए नाम ही अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। बड़े सख्त लहजे में बड़ी सख्त बातें उन्होंने हुकूमत के खिलाफ की। क्या कहा, सुनिए। आज हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, इसी तरह होता है। जो हमने काम किया उसकी वजह से आज ये झंडे लगा के फिर रहे हैं, उसकी वजह से आज इन्होंने जेलों में होना था, लेकिन हमारी वजह से आज ये वजारतों के मजे लूट रहे हैं और हमें पहचानने के लिए तैयार नहीं। ये सब ने बैठे हुए हैं, अगर हम इनके एक आने के भी रवादार हो तो अभी इसी जगह पे हमें गोली मार दी जाए। बड़ी सख्त बात है कि आज जिन्होंने जेलों में होना था वो वजारतों के मज़े लूट रहे हैं। बिल्कुल एक
बरस पड़े राजा रियाज साहब, तो क्या सूरत हाल बन सकती है, इसके ऊपर हमारी आज तफसीली तौर पे गुफ्तगू होगी। और ख़ास तौर पे जो करारदाद आज कौमी असम्बली में मंजूर की गई है उसके हवाले से एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। वापस आएंगे तो हमारे साथ उस्मान डार साहब, माइजा हमीद साहिबा और सारा बानो साहिबा, ख़ास तौर पे उनको भी हमने आज दावत दी है, उनसे बात करेंगे कि ये जो बहरान की सी कैफियत है इसका आखिर हल है क्या। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ उस्मान डार साहब और माइजा हमीद साहिबा मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कुछ देर में हमें सारा बानो साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। डार साहब, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। अब आप आज की कहानी आप जानते हैं, पार्लियामान के अंदर एक करारदाद जो है उसको मंजूर कर लिया गया और साथ ही पाबंद कर दिया गया है हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो अदालत का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। तो इन्होंने तो आसान हल नहीं निकाल लिया, आप लोग कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। अब इस पे अगर आगे प्रोसेस जाता है, अब तक जो सुबह से लोग सर जोड़कर बैठे हैं और उसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात तो यही हो रही है कि अब कंटेम्प्ट क्या अब तमाम जिन लोगों ने आज करारदाद के हक में वोट दिया उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लगेगी, किस के खिलाफ कंटेम्प्ट लगेगी। तो इन्होंने भी आइन के अंदर से पार्लियामान से रास्ता निकाल लिया एक अपनी तरफ से। देखिए, पार्लियामेंट पहले ही आपकी डिसफंक्शनल हो चुकी है। जिस पार्लियामेंट में राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हों, और कल आपने उनकी स्पीच सुनी भी है, उन्होंने कहा कि ये जेलों में होते अगर हम इमरान खान के साथ गद्दारी ना करते। तो इस पार्लियामेंट के तो फैसले आप देखें आने वाले वक्तों में, इन फैसलों की, इस कानून साजी की जो रात के अंधेरे में इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बचाने के लिए की जा रही है, और खुसूसन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइन शिकनी की तरफ जो जाना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी करारदाद हो या जिस तरह ये जजी साहिबान के खिलाफ रेफरेंस लाना चाह रहे हैं, ये सब बेमकसद बेमायनी चीज़ें हैं। सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप कल का सुन भी रहे हैं कि मरियम बीबी जो है अपने चचू की कुर्बानी देने पे तुली हुई हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए थे। आप देखेंगे कि कंटेम्प्ट में शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, 3-4 वुज़रा भी इनके जाएंगे और ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। ये 2 वोटों पे हुकूमत खड़ी है। इनके 4 से 5 अरकान या मिनिस्टर, जिसमें फिनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है और इंटीरियर मिनिस्टर है, 2-4 और हैं, ये सारे नाअहल हो जाएंगे और वज़ीर आज़म खुद होंगे तो हुकूमत रहनी नहीं है। ये सारे घर जाने वाले हैं। मेरा आपके प्रोग्राम से इनको मशवरा है कि ये पैकिंग शुरू कर दें। जितने भी मिनिस्टर एनक्लेव में बैठे हुए हैं, ये मिनिस्टर साहिबान अपनी पैकिंग अपनी अहलिया और घर वालों को कह दें। लेकिन ये तो टेक्निकल इन्होंने पॉइंट लिया ना इस बार, ये बयानिया की हद से। जो पहले उनसे सवाल हो रहा था कि आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तकारीर में जजेस या उनके फैसलों के खिलाफ बातें करने से क्या हासिल कर लेंगे, आज उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर काम नहीं कर लिया कि जो करारदाद में जिस तरीके से उन्होंने पाबंद कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि वो इकदाम ना करें। अब तो बड़ा आसान हल जवाब दिया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इलेक्शन कमीशन को। देखिए, आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहले भी जो इन्होंने कानून साजी की है वो कर नहीं सकते थे, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आइन में तरमीम इस तरह बैठ के पार्लियामेंट में नहीं की जाती है। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मुझे आप ये बताओ कि अगर इसी तरह पार्लियामेंट इकट्ठी करके और ये सादा अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले उड़ाना शुरू कर देंगे, तो कल तो सारे चोर, डाकू, कातल जो है पार्लियामेंट से रब्ता कर लेंगे कि आप हमारी सजाएं माफ़ करवा दें, हमारे जो फैसले हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, वो सारे कुल अदम करार दे दिए जाएं। किसी महज़्ज़ब माशरे में अब सा इस तरह के मनाजर आपको देखने के नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक बना दिया इन्होंने। आपको ये सारे मनाजर या इस तरह की हरकत, ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट इस वक्त बिल्कुल एक रबर स्टैम्प का किरदार अदा कर रही है, ये पाकिस्तान में ही नजर आएंगे। आप बताएं ना, दुनिया में आपको कहीं नजर आएगा कि माइजा साहिबा की तरफ कोर्ट के सामने खड़ी हो गई है? सिर्फ एक ही मकसद है। सवाल मैं ये उठाता हूँ कि आपने किसी एक जज, दुनिया में डार साहब ऐसी कोई चीजें होती नहीं है जो हमारे यहाँ होती है। मैं आपकी तरफ दोबारा सर, मैं माइजा साहिबा को शामिल करती हूँ जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत सी चीजें डार साहब, अब हम इस प्रोग्राम तो से भी ये जो दुनिया है उसकी कोई मिसालें दिया नहीं करते, क्योंकि वहाँ ऐसी चीजें यहाँ पे होती हैं जो जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माइजा साहिबा, पाकिस्तान की तारीख में इस चीज़ की मिसाल नहीं मिलती जो काम आज आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लोगों ने करारदाद मंजूर कर ली है। अब आप लोगों का जजेस के हवाले से जो भी बहस हो, उनके अंदरूनी इख्तलाफात को अपनी सियासत के लिए जैसे मर्जी आप लोग इस्तेमाल करें, लेकिन जो डार साहब बात करें कि कल को कोई भी बच जाएगा, मैं इसको इस पैराए में आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कल को मुल्क में कोई भी इख्तिदार में होगा, वो कहेगा इलेक्शन नहीं करने, 90 दिन से ऊपर टाइम हो जाए, खा वो आप हो या कोई और सियासतदान हो, तो ये कैसे चीज़ चलेगी? आज क्या मिसाल आज आप लोगों ने कायम की और
इससे अचीव क्या होगा बेसिकली आपको इलेक्शंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अभी मेरे कॉलीग ने कहा कि कल को कोई भी चोर डाकू आके जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो कोई भी बिल पास करा लेगा। ये गलत बात है। ये आप क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में चोर डाकू बैठे हुए हैं? यहाँ पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जो अवाम के नुमाइंदे हैं, और वो लोग बैठे हुए हैं जो कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं। ये चीज़ आप भूल रहे हैं कि आइन बनाने वाला इदारा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक जो है वो उनकी एक ड्यूटी है, वो पूरी करते हैं। अगर अब जो है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ करता है और ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर करता है जिसमें जो है काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है या गवर्नमेंट का है, तो वो चीज़ जो है उसको ऑब्वियसली रोका जाएगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ पार्लियामेंट हो जहाँ पे हर कोई अकाउंटेबल हो, हर मेंबर अकाउंटेबल है, और दूसरी तरफ जो है एक जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है वो उनसे कोई भी वो अकाउंटेबल ना हो। और फिर जब उनसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी एक डिसीजन आ रही है और उनकी दरमियान में इख्तलाफात हैं जजेस के दरमियान में, वो उनको चाहिए कि जो है अपनी सारे जजेस हैं उनसे जो है एक डिसीजन लेके दें, तो वो उनसे वो हो नहीं रहा। तो वो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम है कि अगर फुल बेंच भी बैठा होता तो इलेक्शन के मामले पे उन्होंने इससे बाहर नहीं जाना था, जो अदालत ने एक दफा भी मौका दिया और इस बार जो फैसला दे दिया, तो फिर हमारा तो आना था फैसला। तो हमारी तो डिमांड तो यही थी ना कि फुल बेंच कर देते, हम जो वो डिसीजन देते हमारे लिए एक्सेप्टेबल थी तो वो फुल बेंच बना देते। क्या डर था, किस चीज का खौफ था? सही। सायरा साहबा ने ज्वाइन कर लिया मुझे स्टूडियो में फाइनली जीडीए के आप मौसर तरीन पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन की आवाज़ के तौर पे। सायरा साहबा इसके ऊपर ये बात इस हवाले से भी कीजिएगा आप कि अब एक रास्ता जो इन्होंने इख्तियार किया कि पार्लियामान ने प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो हुकूमत है उसको पाबंद कर दिया, इसको आप स्पेशली बताएगा कैसे देखती हैं कि फैसले के ऊपर अमल दरामद किसी सूरत नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आज जो फैसला हुआ इससे बेहतर तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर लेते और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अपोजिशन तो है नहीं। तो इनकी जो अपनी 8-10 जमातों का एक क्या मलगूबा सा है, 12-13 जमातों का, उससे इन लोगों ने एक अपनी ड्राइंग रूम में कर लेते हैं। और आज जो हुआ है वो नहायत ही शर्मनाक जो भी आज रेजोल्यूशन पास हुई है, क्योंकि देखिए ये किसी पार्टी की उसका सवाल नहीं है, ये आइन और कानून की बालादस्ती का सवाल है। मतलब इसमें किसी पार्टी को ना खुश होने की ज़रूरत है और ना किसी को अपने वो कहते हैं ना कि सीना पीटने की ज़रूरत है। ये आइन और कानून और उनकी बालादस्ती हुई है। और बाकी ये कि जजेस का ये तो आई एम सॉरी नून लीग का वतीरा रहा है। आप वो क्या कहते हैं तारीख उठाकर देख लें कि जो ना बिके उसको ख़रीद लो, और जो ख़रीदा भी ना जा सके तो उसके ऊपर ऐसी कोई एलिगेशंस लगा दो कि इनके हाथ में हो सब चीज़ें। मैं अभी बेनज़ीर साहिबा का एक क्लिप देख रही थी कि बहुत पहले उन्होंने कहा था कि जब इनकी रायविंड में एक मीटिंग हुई थी तो ये चाहते हैं कि इनके पास जो पावर हो वो सौहार्दों की हो, जो इंडोनेशियंस वो थे। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये कह रहे हैं कल को अगर ये बिल लेकर आए हैं, कल को बिल लेकर आ जाए कि नाउज़ुबिल्लाह नवाज शरीफ को खलीफा मान लिया जाए, तो क्या खलीफा मान लेंगे हम? लेकिन यहाँ पे फिर बीबी की जमात भी इसके अंदर आप उसको शामिल करार दे रही है ना, ये जो तो वो बात उन पर तो हैरत है कि जब उनके क्लिप्स इतने तवातर से चल रहे हैं और हम लोग वो कहते हैं ना कि उसको वो मशल राह समझ के कि इन्होंने ये बातें की थी, और वो सबसे वही 4 अप्रैल एक तरफ तो भुट्टो साहब की बरसी थी, लेकिन 4 अप्रैल उन्होंने उन्हीं का बयानिया और दफन कर दिया, सेम तारीख थी। लेकिन ये कि ये लेकिन एक और बात कही, जो असेंबलियाँ इमरान खान साहब ने जिस तरीके से तहलील की और जिस तरीके से ये जो अदालती कार्रवाई चली, जिसमें बार बार कहते रहे फुल बेंच बनाया जाए, अदालत के अंदर के इख्तलाफात हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स के तवस्सुत से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, अखबारों की जीनत और खबरों की हद तक भी आ रहे थे सामने, खुलकर सामने आ गए अदालत के अंदर। आधी रात को जब फैसला हुआ था वो भी तो उन्होंने कबूल किया था ना, सो मोटो लिया था। और अभी जब असेंबली तहलील की थी तो इन्हीं के वुज़रा के बयानात थे वो जो बड़के मार रहे थे कि वो तोड़ो तो हम ये तोड़ देंगे। तो उस वक्त जिस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं तोड़ रहा हूँ, तो उस वक्त ये मुक्तदर हल्के, इसमें मैं अपनी अदलिया को भी बोलती हूँ, मैं अपनी अफवाज को भी कहती हूँ कि उस वक्त ये क्यों नहीं बैठे, मुल्क को इस अनारकी की तरफ क्यों धकेला? क्या मुल्क के पहले हालात ठीक थे?
तो इन्होंने मुल्क को क्यों धकेला? उस वक्त ये सब कुव्वतें एक साथ इकट्ठी होकर बैठ के कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकाला कि वो असेंबलीज तहलील ना करें? क्योंकि वो तो आप डेली सुनते थे कि परवेज इलाही ने पेपर दे दिया, साइन किया, नहीं किया, ये तो चल रहा था ना 10-15 दिन से। तो ये थोड़ी कि वो सांप गुजर जाने के बाद अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। हाँ। तो अब बस ठीक है, असेंबलीज वो 90 दिन, क्योंकि आइन को नहीं मानेंगे तो बस फिर अगर 90 दिन के नहीं हुए फिर तो साल बैठे, 2 साल बैठे। ऐसे थोड़ी है कि एक पार्टी जोर ज़बरदस्ती से बरसते इक़्तिदार में आए और उसके बाद वो ये रेजोल्यूशंस और रेफरेंसेस ला के अपना इक़्तिदार को लिंगर ऑन करे कि 10 साल बैठे, 20 साल बैठे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और मैं तो अपनी अदलिया से भी वो गुजारिश, अफवाज से गुजारिश कर सकती हूँ कि आज तो मेरे ख्याल में कि कोई एक ब्रिगेड कल वहाँ पर तयन होता सुप्रीम कोर्ट में और मैसेज देते कि हाँ, हम अपनी जो सुप्रीम इदारा है हम इसके साथ हैं। डार साहब ये जो बात कर रही हैं, सारा साहिबा अपील भी कर रही हैं अफवाज से भी, लेकिन ये बातें खुलकर डिफेंस मिनिस्ट्री सामने रख चुकी है। अब कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो बुलाई गई है, आप समझते हैं कि उसके अंदर अगर ये बात और उसके अंदर अगर खुलकर ये बात कह दी जाती है हर हवाले से, अब तक तो कॉन्फिडेंशियल किस्म की रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब को दी गई है डिफेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से, लेकिन अगर खुलकर इस बात का इजहार किया जाता है कि क्यों बर्री अफवाज इसके लिए नहीं इलेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते, तो फिर क्या रास्ता रह जाएगा आप लोगों के पास भी? यहाँ सारा साहबा कह रही हैं कि मामला पहले देख लेने चाहिए थे, लेकिन एक बयान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का था कि जब इमरान खान साहब कहते थे मैं असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दूंगा, उन्होंने बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया कि आप आइए हम बैठ के जनरल इलेक्शन के बारे में कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि सारी पार्टीज बड़ी इस मामले के ऊपर गैर संजीदा थी, जो अब बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। देखिए अफसा, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आपके प्रोग्राम में ये सारे हमें चैलेंज करते थे, बड़के लगाते थे, आप दोनों असेंबलियाँ तहलील कर दें, हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। समझने की ज़रूरत है कि आपका आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। गवर्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन कह रहे थे हम तारीख दे नहीं सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में आपके सामने किस तरह दिन गुजरते जा रहे थे, फैसले हो नहीं रहे थे। आखिरकार मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डे 1 से पहले दिन ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करता, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाती, इलेक्शन की तरफ चले जाते, ये सब कुछ होना नहीं था। तमाम जज साहिबान ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ओथ लिया है, हल्फ लिया उन्होंने कि हम अपने जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक आइन का दिफा करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जितने जस्टिस साहिबान हैं वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये चोर डाकू लुटेरे जो 1100 अरब रुपए के मुकदमात माफ़ करवा के इसी पार्लियामेंट से बैठे हुए हैं, ये किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस पार्लियामेंट की क्या औकात है। राजा रियाज की कल की तकरीर आपने एंट्रो में सुना दी है इस कौम को। तो ये इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं चोरियां बचाने के लिए, अपने डाके बचाने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। पूरी कौम को नजर आ रहा है। कल ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में अगर कोई इस तरह की चीज लेके आएंगे कि मुल्क के हालात, डार साहब वैसे मरियम नवाज साहब एक और बात भी कहती हैं, कह रही है अभी सिर्फ पंजाब का इलेक्शन हो गया अगर, तो आप लोगों ने कहना है धांधली करवाई है विफाक से बैठ के लोगों ने, और वो कहती हैं कि अगर आप हार गए पंजाब के अंदर तो फिर भी आप नहीं मानेंगे, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए तो वो असेंबली दोबारा डिसॉल्व कर देंगे। आप लोगों का क्या पता? देखें, इलेक्शन की तरफ आए, हम नहीं कहते जो भी नताइज होंगे हम कबूल करेंगे। अब एक तरफ खड़े हो जाएं। कभी कहते हैं जी इलेक्शन लड़ेंगे, हरा देंगे, इलेक्शन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। पंजाब के लोगों को भी जो है इन्होंने समझा कि बेवकूफ़ है, 12 करोड़ लोग, इनको नजर नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं। हमें तो नजर आ रहा है। आज इमरान खान साहब ने बकायदा इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं और कल मजीद इंटरव्यूज होंगे और अगले 5 से 7 दिन में हम पूरे पंजाब की टिकटों के इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार फाइनल कर देंगे। हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये चाहे पैसे देते हैं नहीं देते, माइजा साहिबा ये बात जुबान ज़रियाम है इस टाइम। ठीक है जी, मैं डॉक्टर साहब ठीक है। माइजा साहिबा ये मुल्क का बच्चा इस वक्त ये बात कर रहा है, ये इतनी जुबान ज़रियाम बात हो चुकी है कि हर हाल में आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। कुछ स्ट्रेटजी भी हमें नजर नहीं आई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कैसे हुकूमत में आए, क्यों फौरी इंतखाबात में नहीं गई। आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग ये बात करते हैं, इख्तलाफात रखते हैं उसके ऊपर, आप खुद भी इससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं।
अब जब डार साहब ये पूछते हैं कि आप लोग इलेक्शन से इसीलिए भाग रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या जवाब रह जाता है? और आउट ऑफ ऑल द पीपल जो राजा रियाज साहब ने बातें कर दी, आप लोग तनकीद कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने कैसे कह दिया जो जेलों में थे पहले, तो राजा रियाज साहब ने भी कह दिया कि जो जेलों में जिनको होना चाहिए था वो बैठे आज वजारतों के ऊपर और गाड़ियों पे झंडे लगा के। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपनी मर्जी का फैसला और अपनी मर्जी का बेंच और अपनी मर्जी के जो डिसीजन लें, तो ये तो चीज़ गैर कानूनी और गैर आइनी है। जो यहाँ से 9 से 3 का बेंच जो इन्होंने बनाया वो किसी वजह से बनाया ना, अपनी मर्जी के फैसले के लिए बनाया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ख्याल करना चाहिए था अपने ही कोर्ट का कि इस तरह की जो डिसीजन है। फिर इन्होंने बात की डार साहब ने कि यहाँ पे कोई चोर डाकू लुटेरा बैठा हुआ है, तो इनकी मैं अटेंशन ड्रॉ कराना चाहती हूँ कि चोर डाकू लुटेरा जो भी बैठा हुआ है वो तो पार्लियामेंट से निकल गए हैं। पार्लियामेंट से ऐसे निकले हैं कि वो जब पार्लियामेंट ये जो तोशा खाना चोरी है, ये जो ट्विन टावर्स की जो रेगुलराइजेशन है, बनी गाला की रेगुलराइजेशन है, जो फाइलें मूव की गई पंजाब में, जो एक पपेट चीफ मिनिस्टर लगाया गया पंजाब में, वहाँ पे पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र होती नहीं पैसों से, वो सारे जो हैं वो चोर चक्के तो पार्लियामेंट से निकल गए, पार्लियामेंट को गालियां देके। तो जब वो निकल गए तो अब उनको भी तो अकाउंटेबल होना है ना, उनसे भी कोई पूछे कि उन्होंने कैसे निकल गए। जब वापस आना चाह रहे थे तो मायजा साहब आप लोगों ने दरवाजा दोनों हाथों से बंद कर दिया पार्लियामान का। मैं आगे भी उनके एहसासे कैसे बढ़ गए, एक गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना उनके एहसासे कैसे बढ़ गए। तो चोर अब असासों के बढ़ने की बात करेंगे मायजा साहब, मुझे बहुत लंबी बात करनी है। मायजा साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, सारे साहब की तरफ। बार बार कहते हैं चोर चक्का कहने से पहले ही अपनी गर्दनों में झांक ले। इमरान खान साहब ने हमारे हर मेंबर को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया, हर किसी को एफआईआर में, नैब में, जेलों में डाला। मायजा साहब ये बहस खत्म नहीं हो सकती क्योंकि आज वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, मुझे इजाजत दें। मैं सायरा साहबा का कमेंट इसके ऊपर, मैडम आपने मुझे कंप्लीट करने दें, मेरी बात सुने। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब ये कह रहे हैं, इन्होंने जब असेंबली तोड़ दी वो गैर आईनी काम था। अब ये कह रहे हैं जो आपने कहा कि हम ये जीत गए तो ये कहेंगे जी इलेक्शन हमने वो जीत लिया है तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर। अगर हार गए तो कहेंगे हम जो इलेक्शन जो है वो रिग था। तीसरी बात ये है कि जो हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन है वो हवा में तो इलेक्शन कराने से रहा। इलेक्शन तो जो है वो मावनत से होता है डिफरेंट इदारों की। तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, जो फैसला आपने मुस्तरद किया था उन्होंने सर आंखों पे रख के कबूल करते हुए जारी किया ना। मुझे मायजा साहब दोबारा भी आऊंगी, आप इसके ऊपर बात कीजिए। मैं सायरा साहबा की तरफ जाऊंगी। सायरा साहबा तो खत्म कर लेते ना, मैं दोबारा शेड्यूल तो उन्होंने कंप्लीट किया है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आईएमएफ से डील की थी उसके बाद इतने पैसे नहीं है इमरान खान साहब ने जो आईएमएफ के साथ। अच्छा जी, अब आप इकोनॉमी के ऊपर भी हम आ जाएंगे जी, आईएमएफ के बारे में भी आ जाएंगे। मैं मायजा प्लीज बराए मेहरबानी मुझे इजाजत दें। अफगानिस्तान से टेररिस्ट को जो है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे मुझे आगे बढ़ने दें। था उसके बाद ये जो मुझे इतना हेल्पलेस आज तक महसूस नहीं हुआ। लेट मी मायजा साहब प्लीज, आई हैव टू स्टॉप यू हियर। मैं सायरा साहिबा $1 मिलियन सवाल मैं आपसे करूंगी, एक सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए। एक जो बात की जाती है, जो पीटीआई कहती है कि इलेक्शन ही इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। आपकी नज़र में अगर मुतनाज़ इलेक्शन भी हो, क्योंकि ये लॉजिकली तो कुछ बातें समझ में आती हैं कि मुल्क में कभी अलग अलग इलेक्शंस नहीं हुए, एक जनरल इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, फिर जिस किस्म की एक निगरान सेटअप के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, या फिर विफाक में अगर हुकूमत बैठी हो वहाँ पे कैसे, और इस निगरान सेटअप के साथ, तो डू यू थिंक कि अगर मुतनाज़ भी हो तो तभी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है, जो मौशी हो या दूसरे हों? नहीं जी, इलेक्शन एक माइंड बना हुआ था। मैं जवाब दे दूं, पहले तो मुहावरा गलत था, गिरेबान में झांकना होता है, गर्दन में नहीं होता। मुझे उलझन होती है कि गलत मुहावरा बोले। दूसरा, अगर ये बेंचेस की बात करते हैं तो मुझे बताएं, फैसला तो एक है ना। मैं उस पर भी आती हूँ आपके सवाल पे। आइन से रूगर्दानी नहीं करनी, 90 दिन है तो 90 दिन है। जो 4, अगर ये लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं तो वो 4 क्या इन लोगों का क्या बात हुई है उनसे कि उन्होंने क्या इससे अलग फैसला देना है? आपने बाय बुक चलना है ना, बुक में लिखा हुआ है कि 90 दिन इलेक्शन है,
उसके बाद ये वो इधर उधर कुछ वो नहीं करना। लेकिन और दूसरा आपने कहा कि इलेक्शन ये हल है, मतलब मैं बिल्कुल, आपने तज्जिया पूछा है, इस मुल्क की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इलेक्शन इसका हल नहीं है। अब हल क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो एक बात तो सही है कि यहाँ पर कभी भी वो कहते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हुए ही नहीं। हमारे सिंध में जो हाल है वो तो अल हफीज़, वो तो आपको बता ही नहीं सकती। तो ये एक बात पे मैं इत्तेफाक करूँगी कि ये चलता रहेगा, जो जीता वो कहेगा मेरे साथ धांधली हुई है और जो हारा उसके लिए फ्री एंड वो इलेक्शन। तो ये जब तक एहतसाब नहीं होगा, ये काली भेड़ें और ये सफाई नहीं होगी ना, ये मुल्क आगे ना तरक्की कर सकता है ना आगे कोई चीज़ हो सकती है। ये वापस तो इस बात से फिर हम ये अंदाजा लगाए, इस फैसले के मुताबिक अगर पंजाब का इलेक्शन होता है तो वो फिर जो पैसे हैं वो ज़ाया ही होंगे। वो तो देखिए नहीं, ये बात नहीं है। तो पूरे मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, पूरे मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं हो रही? इनको तो आवाम वैसे ही मुस्तरद कर चुकी है। उस वक्त अगर ये फैसला मान लिया जाता तो शायद इनकी स्पेस सेविंग होती, कि उस वक्त इनकी थोड़ी सी वो थी, उस वक्त PTI का थोड़ा सा जो एक रैंकिंग थी वो थोड़ी सी कम हुई हुई थी, महंगाई और दूसरी चीज़ें थी। तो अब क्या हो सकता है? तो ये मैं आपको बार बार, मैं हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि ये जो थिंक टैंक्स हैं, इन सबको बैठकर ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है, क्योंकि ये होगा नहीं। एक दूसरे को कि लेवल तराजू के पलड़े बराबर कर दो, उसको भी नाअहल कर दो, फिर वो आए, फिर उसके बाद मसनद सजे और फिर वो बैठे, ऐसे थोड़ी होगा। हम कहाँ पर हैं? अभी आपने इनसे सवाल किया, मेरी कोलीग हैं, इनका बार बार घुमा के हर पार्टी से इनकी तकरीर शुरू होती है विक्टिमाइजेशन से, बाथरूम में कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उनको ये कर दिया। ये 22 करोड़ आवाम कहाँ है? इन एक साल में मैंने इनसे एक भी कोई ऐसी, इन लोगों ने कोई तहरीक, कोई रेजोल्यूशन, कोई काम ऐसा किया हो आवाम के लिए? आटे की बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि आटा कोई इज्जतदार तरीके से भी दिया जा सकता था, लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया। आज इन्होंने कहा कि PM साहब खुद जाते हैं। अब मुझे बताएं PM साहब के वहाँ जाने में उनकी सिक्योरिटी और जाने आने का जो खर्चा है उससे और कितना एक्स्ट्रा आटा आ सकता है? तो ये इनको बैठना पड़ेगा, ये हल नहीं है। सही है, ये बैठना पड़ेगा। जो बात आप कह रही हैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी, जो किफ़ायत शारी का प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसका ऐलान किया था, एक तो उसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, इस पे बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान के हवाले से एक खदशात से भरपूर रिपोर्ट है और बहुत सारे सवाल आती है। सब्सिडीज़ के हवाले से सवाल उठाया गया, ये जो दोहरी वजारतें हैं, स्टेट मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स सब बैठे हुए हैं, ये किस किस्म की उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। इसके ऊपर भी फिर सूबाई नौयत के मनसूबों को विफाक के तहत वसाइल से मुकम्मल जो पैसे 800 अरब रुपए दिए जाते हैं का नुकसान हो रहा है 800 अरब रुपए का, उसका भी जिक्र किया गया है। तो वो जो किफ़ायत शारी की बातें थी वो बज़ाहिर सिर्फ बातें ही नजर आती हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इस बारे में। इमरान खान साहब का एक नया बयान है उस हवाले से भी, और खान साहब की अपनी जो वो कहते हैं कि इलेक्शन ही मसाइल का हल है, उस पर उनकी अपनी कारकर्दगी का जायजा जो टाइम मैगजीन ने लिया उसका भी जिक्र होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, तीनों मेहमानों का एक एक क्विक कमेंट चाहूँगी। डार साहब आपसे स्टार्ट करते हुए, इस वक्त जो इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि मईशत के जो हालात हैं पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे, यहाँ सायरा साहबा का भी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आपने सुन लिया, वो समझती है जो मसाइल हैं उसका फौरी इलेक्शन वो उसको हल नहीं देखती। पाकिस्तान के अवाम के सामने मसाइल हैं सिक्योरिटी रिलेटेड और मईशत रिलेटेड। टाइम मैगजीन, जिसको आप सब कल तक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, उसने कहा है कि इमरान खान साहब के पास ना पहले कोई क्रेडिबल प्लान था, ना आइंदा मईशत को संभालने के लिए कोई क्रेडिबल प्लान है। फिर उन्होंने कहा, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इस हुकूमत के पास भी कोई प्लान नहीं है, एक साथ रख रही हूँ दोनों साइड्स को। दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी में अरूज आया इस वक्त जो बढ़ी है, उसका भी जिम्मेदार आपकी हुकूमत की पॉलिसी को उसके अंदर करार दिया गया है। ये वो बैनुल-अक़वामी जरीदे की तफसीली रिपोर्ट है जिसका आप लोग हवाला दे रहे हैं आजकल। तो किस तरीके से इलेक्शन हल होगा मसले का? आप नहीं समझते कि बैठने, जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं उससे आगे बढ़ के बैठने के हवाले से को आप लोग ऐलान करें कोई? देखिए, अब सब पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मसाइल हैं उनका वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात है। जब तक एक नई हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेके नहीं आएगी, ना ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, ना ही बैरूनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ना ही अंदरूनी कोई इन्वेस्टर तैयार है। ख़ास तौर पे इन दोनों सूबों में जहाँ निगरान सेटअप है, निगरान हुकूमतों के साथ कौन मुआहदे करता है, जिनका पता ही कोई नहीं, जिन्होंने 90 रोज़ में चले जाना है। दूसरी सिक्योरिटी की जहाँ तक आपने बात की, दहशतगर्दी की बात की, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सब स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसले करते हैं। कोई फर्देबाद फैसले नहीं करता है कि इमरान खान ने फैसला कर दिया। जैसे कल इजलास होने जा रहा है, उसमें आपके आर्मी चीफ हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत है,
तो ये भी एक सियासत करने की कोशिश की जा रही है दहशतगर्दी के ऊपर। मुआशरत की जहाँ तक बात है, इमरान खान साहब ने 10 निकाती एजेंडा कौम के सामने रख दिया कि वो पावर में आते हैं, वो दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो किस तरह से मुल्क को इस दलदल से बचाएंगे। नंबर 1 के ऊपर इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ की बात की है। कैसे बचाएंगे डॉक्टर साहब, कुछ प्लान भी तो सामने रखा जाए। आप देखें ना, हमारी हुकूमत गई, अवाम के आगे आप कैसे साबित करेंगे कि इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा? इमरान खान ने कहा मुझे फैसले से अफसोस है, कोई तनकीद नहीं की, कोई धमकियां नहीं दी, कोई बाइकआउट नहीं किया, कोई अदम एतमाद नहीं किया। हमने, हमारी हुकूमत चली गई थी सारी की सारी, यहाँ तो इलेक्शन कराने हैं, यहाँ इनकी हुकूमत नहीं जा रही है। लेकिन जो ये अमल या जो इनका अमल है या जो इनका किरदार है इस वक्त अदलिया को टारगेट करने का, इन्होंने पाकिस्तान के अदारे मतनाज़ा कर दिए हैं। ये क्यों पाकिस्तान की फौज पे सियासत कर रहे हैं, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट पे सियासत कर रहे हैं, जब ये कहते हैं आने वाला चीफ जस्टिस हमारा है। पहले से ही इन्होंने काजी फाइजी मैं डॉक्टर साहब वैसे वक्त कम है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे एक और चीज भी पूछ लेती हूँ वेरी क्विकली। मैं फिर माइजा साहब का टाइम इसमें थोड़ा सा ले रही हूँ, लेकिन मैं क्विकली आपसे डॉक्टर साहब आज जो बात, डॉक्टर साहब मेरा सवाल सुन लें। खुदारा मुल्क के अदारों को, मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को, इनको मुतनाज़ा ना करें, कंट्रोवर्शियल ना करें। डॉक्टर साहब मुतनाज़े आप ये जो बयान दे रहे हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट हमारी भी है, सब पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन थोड़ा आज मुझसे ऑफ हो गया है पैनल का, लेकिन डॉक्टर साहब एक सेकंड सुन ले मुझसे। खुद इमरान खान साहब हर इंटरव्यू के अंदर फौज का जिक्र करते हैं। उस्मान डार साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, कहते हैं एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब को हमारे इन गुनाहगार कानों ने सुना ये कहते हुए कि अल्टीमेट पावर इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ है और इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है वो मौजूदा आर्मी चीफ की वजह से हो रहा है। कल हम हैरान रह गए इमरान खान साहब का एक और बयान सुन के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जितना कुछ PTI और आर्मी के दरमियान इख्तलाफात डालने की कोशिश है, ये PDM इसकी कल्प्रिट है, ये लोग कर रहे हैं। तो फिर कहाँ गए इमरान खान साहब के वो तमाम बयानात, और जो आपके कारकुन और परसों वकला कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हमारी अस्करी क़यादत के हवाले से जो नारे लगा रहे थे और जो एहतजाज करते हुए कारकुन और नौजवान नारे और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तार हो रहे हैं, आप अब कह रहे हैं कि ये सारा कुछ PDM कर रही थी? देखिए अब साहब, ना ही हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है, ना ही चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से हमें हदायत हैं कि हम जजेस के खिलाफ ट्रेंड चलाएं, अफवाज के खिलाफ ट्रेंड चलाएं, या हमारी अजीम पाक फौज उनके सिपा सलार आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड चलाए। कोई ऐसा नहीं है, कोई इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो कोई भी ऐसा कर रहा है उसे, मैं इंडिविजुअल इमरान खान साहब की बात कर, एक फर्द इमरान खान की बात आपसे कर रही हूं सर। जिस इंडिविजुअल की बात कर रही हूं उनका नाम इमरान खान साहब है, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज के अंदर ये बात कही है। लेकिन बहरहाल माइजा साहिबा आप ये बात कहिएगा, डॉक्टर साहब इमरान खान साहब के अल्फाज है ये मैं किसी कारकुन के हवाले से बात नहीं कर रही। वो कहते हैं कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करी और जितनी इस्टेब्लिशमेंट मुझसे खौफजदा है इमरान खान से, पुल की तारीख में किसी से नहीं हुई, ये भी इमरान खान के अल्फाज हैं। माइजा साहिबा, अब बात यह है कि आप लोग, दोबारा सवाल वहीं पर आता है कि इलेक्शन में तो किसी सूरत नहीं जा सकते। जो डार साहब आपके स्टार प्लेयर थे, उन्होंने आकर क्या कारकर्दगी दिखाई वो पाकिस्तानी अवाम इस टाइम पे देख रहे हैं। अगर इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं, आप लोगों के पास तजुर्बेकार होकर भी कोई प्लान नहीं है इस मुल्क को संभालने का, तो फिर क्या रह जाता है इस तमाम निज़ाम के अंदर? अच्छा, मैं एक जवाब देना चाह रही हूँ। आपके डार साहब जो हैं PTI के, उन्हें वो बार बार आपने सवाल पूछा कि वो जो है क्यों इमरान खान साहब एक स्टेटमेंट एक दिन देते हैं, दूसरे स्टेटमेंट अगले दिन देते हैं। तो इस चीज़ को डार साहब भी डिफेंड नहीं कर सकते आपके, क्योंकि वो तो हर रोज़ यू टर्न लेते हैं, वो हर रोज़ अपनी स्टेटमेंट से पीछे हटते हैं। तो ऐसे बंदे का आम आदमी, एक सड़क पे बंदा एतबार नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हैं कि उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर जो है, जिस तरह असेंबलियाँ तोड़ेंगी इस तरह अगले दिन वो कहें नहीं तोड़नी चाहिए थी। इस तरह तो नहीं ना एक हुकूमत चल सकती। ये अजीब बनाना रिपब्लिक बनाई हुई है उन्होंने कि ये कहते हैं कि जी जब मर्जी हम कहें, एक दिन हम कहें कि असेंबलियाँ तोड़ दो ठीक है, दूसरे दिन हम कहें इलेक्शन करा दो तो हमारी मर्जी मंशा पे इलेक्शन करा दें। ऐसे नहीं होता। और ये हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत है, बनाना रिपब्लिक नहीं है कि इमरान खान के फैसलों पे चलेगी। दूसरी बात ये है, दूसरी हमारी मर्जी गैर जो आईनी टाइम है अक्टूबर का अभी तो है ना, उस पे होनी चाहिए। और सारे सूबों में और असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर होना, जो पहले लेट हो गया सारी सूबों में। मैं आपको बता रही हूँ आईनी तौर पे, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तौर पे कहा है वो भी तो 90 दिन में नहीं है ना, तो वो 90 दिन में कैसे आ गया आईनी तौर पे? तो बात ये है कि होना फेडरल गवर्नमेंट का
प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सारियों का इकट्ठे जो है इलेक्शन होना चाहिए और वो उसकी मुद्दत आईनी मुद्दत फेडरल गवर्नमेंट की अक्टूबर में खत्म होती है। अब तीसरी बात जो आपने इकोनॉमिक प्लान की बात की, इन्होंने इमरान खान साहब के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं कि मुझे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दो। 1 साल का अरसा हुआ है, चाइना के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर किए, सऊदी अरेबिया डार साहब के पास भी कोई प्लान नहीं था। बिल्कुल, मैं माइजा साहब, सायरा साहब का क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। सायरा साहब है उसको भी रिवेंटेड हम कर रहे हैं, और सारा जो सारा जो इकोनॉमिक प्लान है और सारा जो इकोनॉमी को रिवाइव करना, जो अभी हम अब उनके साथ मुआहदे किए, अभी पैसे आना शुरू हुए हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए सायरा, यहाँ पे इकोनॉमी की बात की तफसील में हम नहीं जा रहे, लेकिन की तो कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। मुझे ये बता दें कि किस सायरा साहब, मैं अपना सवाल शुरू कर लेती हूं, शायद वो जब तक आवाज चली जाएगी थोड़ी लेट। इमरान खान साहब का जो बयान है जो है इकोनॉमी पे काम करें, इन्होंने तो इमरान खान साहब का जो बयान है जिसमें वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे, इमरान खान से इतनी खौफजदा है जितनी इस मुल्क की तारीख में आज तक नहीं हुई। आप समझती हैं कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को इतना खौफजदा कर दिया कि जितने हालात इस वक्त मौजूदा है वो इसी वजह से हैं? खौफजदा, ये उनके अल्फाज हैं कि जितने वो मुझसे स्कैर्ड है। ये टाइम मैगजीन के लिए जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। ऐसा मैं नहीं समझती। मैं कहती हूँ इदारों को ना, वो कहते हैं ना कि ऐसे बिल हमारे पास आने नहीं चाहिए, इदारों को अपनी इज्जत खुद करवानी चाहिए। अगर इन सब पार्टीज़ का देख लें, अभी आपने एक सवाल इनसे किया था कि अदलिया के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़, सब पार्टीज़ ने यही किया है। फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसे थोड़ी होता है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, कि जब तक उनके आशीर्वाद होते हैं तब बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, उसके बाद हम उनके लिए इस किस्म की बात करते हैं, भले वो अदलिया हो या फ़ौज हो। पिछले 75 साल से अगर पार्टी देखें, डैडी भी कहा गया, अब्बू भी कहा गया, फिर वो सारे वो हो गए, फिर मुशर्रफ साहब काफ लीग देख लें, फिर उसके बाद अभी वाले तो थे ही थे। तो ये होना नहीं चाहिए। और खौफजदा, क्या खौफजदा? वो कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने उनको चैलेंज किया हुकूमत जाने के बाद, और जिस तरीके की वो बात करते हैं, हम देखते हैं कारकुनान के सामने जिक्र करना, नाम ले लेके उन्होंने बात की है, उन्होंने शायद कुछ लोगों के जो साहिर सबके दिलों में ये बात थी, उन्होंने कुछ जुबान दे दी है कि बाकी खौफजदा 75 साल से यही कुछ हो रहा था। मतलब ये कोई नया नहीं हो रहा कि ये 2018 में ये सब कुछ शुरू हुआ है, 75 साल से यही हो रहा है। बस हाँ, उन्होंने चैलेंज किया है, तो वो कहते हैं ना कि वो हकमियत को कोई चैलेंज करें तो थोड़ी सी तो वो हलचल होती है। लेकिन अब आप फिर देख लें कि जब चैलेंज किया तो क्या हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ गया, अदारे हम आमने सामने आ गए, पार्लिमान और अदलिया को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। पता नहीं आपस की जंग कहाँ जाएगी। लेकिन मेरी अदारों से इस्तदा है कि खुदारा, मतलब ये कि बिल लाने के बजाय आप अपनी इज़्ज़त और तकरीम खुद करवाएं और नहीं बने किसी की बैक पे ना आए, ना किसी का मोहरा बने। और इलेक्शन के बारे में भी आप समझती हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, मिल बैठ कोई रास्ता निकाला जाए। और ये कि ये सबसे पहले तो जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हुई, मेरा तो वहीं पर ही मैं बार पूछ रही कि उस वक्त ये सामने क्यों नहीं आए। और अब तो देखिए, तो फिर तो आइन नहीं हुआ ना, आइन की फिर कौन सी शिक लाएंगे? मतलब आइन ना हो गया, कानून ना हो गया, मोम की नाक हो गई, अपने हिसाब से कर लें। 2 कौमी नज़रिया तो हम पढ़ते थे, लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ नजरिया जरूरत ही था। और अब भी कुछ ऐसा ही सिलसिला आपको नजर आ रहा है। उनको सोचना चाहिए कि जस्टिस मुनीर को किन अल्फाज में लोग याद करते हैं कि उन्होंने भी नजरिया जरूरत के तहत जो फैसले किए थे। अब अगर एक तरफ सम चल पड़ी है कि सही कानून के मुताबिक हो रहे हैं तो इनको करना चाहिए, बस अब वो अजारादारी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, माइजा हमीद साहिबा और डार साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज तक की सूरत हाल, इंतहाई डिवीजन की बातें थी जो आपके सामने रखी हैं, यहाँ जो डिस्कशन हुई उसकी हद तक भी और पार्लियामान की हद तक भी। देखते हैं कल क्या होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।